बचा। जो कुछ परमेश्वर ने आशीष दी वो सब नाश हो गया, खत्म हो गया और उसका शरीर भी उसको साथ छोड़ने लगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और धन्य है परमेश्वर ने लिया। आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया हो, लेकिन आज मैं आपको शायद करती परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपको दुगना वापस देंगे। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पास जितने लोग ने आया और पुकारा, परमेश्वर ने उनको दुगना आशीष दिया है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले निराश और हताश और कभी भी वापस नहीं लौटते। हो सकता है आपने बिजनेस को खोया, अपने परिवार को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने घर को खोया हो, बहुत सारी चीजों को आपने खोया है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान है, दुख में है, निराशा में, हताश है। आपसे नहीं हो पा रहा है कि वो वापस को लेकर आ सके। लेकिन आज आपको परमेश्वर के वचन से मैं उत्साहित करूंगी, तो आप सच में विश्वास करने पाएंगे कि परमेश्वर आपको दुगना आशीष देने जा रहा है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को भी उनके भाइयों ने उनको बेच दिया, परिवार से अलग कर दिया, माता पिताओं से अलग कर दिया, भाई बहनों से अलग कर दिया, अपने दोस्तों से अलग कर दिया, लेकिन वो तभी भी वो परमेश्वर के नियमों पे चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई। परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुतायत से आशीष किया। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ कि आप भी यूसुफ की तरह विश्वास करें, यूसुफ की तरह आगे बढ़े, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 43 पद में इस प्रकार से है, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। प्रभु की नाम की स्तुति हो, प्रभु की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वो दुख में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, संकट में हो, चाहे कुछ भी खोया क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे बातें करता है। इस वचन के माध्यम से प्रभु आपको दुगनी आशीष देगा। उसने सोचा नहीं था कि दूसरे राज्य में, दूसरे जगह, दूसरे लोगों के बीच में एक मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और लोगों को मैं चलाऊंगा, लोगों की मैं अगुवाई करूंगा, लोगों के मैं प्राण को बचा पाऊंगा। उसकी समझ से, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से परे था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसका भरोसा बना रहा, फेथ उसका मजबूत बना रहा, तभी उसने परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त किया। और हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब ने भी सब कुछ खो दिया, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। जो कुछ परमेश्वर ने आशीष दी वो सब नाश हो गया, खत्म हो गया और उसका शरीर भी उसको साथ छोड़ने लगा, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और धन्य है परमेश्वर ने लिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत ज्यादा इस समय निराशा में हो, परेशानी में है, जो आपने खोया उस बात को लेकर आप चिंतित है, परेशान है, दुख में है, आंसू बहा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, आप व्याकुल ना हो, आप परेशान ना हो, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दी, उसके पास जितनी आशीष थी उसको डबल उसको परमेश्वर ने दिया। तो आज मैं आपको शायद करती मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर यूसुफ के साथ था, अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, अय्यूब के साथ था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, दानियल के साथ था, तो क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं है? आपका विश्वास कहाँ पर? या अपनी चिंताओं को, या अपनी परेशानी को, या अपने दुखों को लेकर आप बैठे हुए। लेकिन आज मैं आपको शायद करती मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो लौटाना चाह रहा है, परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है। आप प्रार्थना करने बैठे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिस प्रकार से दाऊद ने किया, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया। परमेश्वर ने उसे डबल आशीष को दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास योग बने रहा। मैं आज आपको शायद करती हूँ, आपका विश्वास कहाँ पर है? मित्रों पर है, अपने प्रियजनों पर है, अपने जॉब पर है, अपने बच्चों पर है, या बच्चों की भविष्य पर है? आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर
ऊपर होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, तभी आप ऐसी आशीष को देख पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे, तभी आप परमेश्वर की अनुग्रह को देख पाएंगे अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घर घराने पर परमेश्वर की आप आशीष को देखेंगे। दुगनी आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। उदाहरण पर हम देखते हैं सोना के बारे में। सोने जब तक भट्टी में नहीं जाता है वो निखार नहीं लाता है, वो चमक नहीं आती है, क्योंकि वो भट्टी में जाकर तपता है, कष्ट को सहता है, दर्द को सहता है, तब उसमें निखार आता है। उसी प्रकार हो सकता है आपने खोया हो, आपका दुख हो, आपकी परेशानी हो, आपके बच्चे हो, आपका घर हो, आपका बिजनेस हो, जो भी खोया है आपने, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहे, विश्वासियों के साथ रहे। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको निखारना चाहता है, परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है। अपने लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, आपकी कलीसियाओं में, आपके मित्रों के बीच में, आपके परिवारों के बीच में परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है। परमेश्वर आपके माध्यम से लोगों को आशीषित करना चाहता है। जिस प्रकार से यीशु लोगों के बीच में रहा और आशीषित बना, परमेश्वर आपको भी उसी प्रकार आशीषित बनाना चाहता है। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को लाएगा। मेरे प्रिय, आप विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। प्रभु इस वचन से बहुत सारी आशीष प्रदान करे आपको और आपके परिवार को भी। और भी इस वीडियो को शेयर करें, जिसको सच में जरूरत है परमेश्वर की ओर से आशीष को पाने के लिए, प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष को देगा। आमीन।